ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन ऐसे योगी में क्या योगी जी थोड़ा जो है मसला कम वो कर रहे हैं। आदमी सही है लेकिन थोड़ा सा मामला खराब है। दबा क्यों रहा दिक्कत है, बोलिए ना खुल के। गर्दन काटना किसी ये क्या हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख में, ईसाई में कहीं लिखा है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। 21 साल का एक लड़का जिसका नाम अयान कुरैशी है, गाजियाबाद का रहने वाला, जिसकी क्लिप आपने शुरू में देखी। इसने कुछ बोला, आपने देखा, और बहुत गलत बोला। हमारे जो हिंदू भाई हैं, कम्युनिटी है हमारे हिंदू जो धर्म है, उसके बारे में बहुत कुछ गलत बोला और उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसकी वीडियो वायरल हुई, चली, ट्विटर से लेकर हर जगह, यूट्यूब, फेसबुक, उसके अलावा ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, सब जगह चली। पुलिस ने केस दर्ज किया और अब इसे गिरफ्तार भी कर लिया है और कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी क्योंकि इसने बहुत कुछ गलत बोला और कार्रवाई होनी भी चाहिए। मैंने आपको क्लिप दिखाई, ये जेल चला गया और बहुत अच्छे, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम है। और जो इसने बोला वो बहुत ज़्यादा गलत बोला। एज ए मुस्लिम होते हुए मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ और तमाम लोग भी शर्मिंदा होंगे और वो लोग भी शर्मिंदा होंगे जो उसके माँ बाप हैं, क्योंकि इसने बोला ही कुछ गलत है। इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी कम है और इसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि जो जहर था अंदर वो ज़ुबान पे आया है। लेकिन अब बात करते हैं उस अहम मुद्दे की जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए, अगर आप मुसलमान हैं और ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप मुसलमान, आपके दोस्त हैं, ख़ास दोस्त हैं, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए। जो गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो कि अच्छे खासे स्टूडियो में बैठा है, करोड़ों रुपए खर्च करके बैठा है, जो वो जहर उगल रहा है, वो उसका एक प्रोफेशनल वे है, वो अपने एक वे में जा रहा है। लेकिन यहाँ जो गोदी मीडिया के यूट्यूबर्स हैं भाई, उनका कोई मैनर्स नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, वो किस हद तक गिर सकते हैं, उनका कोई लेवल नहीं है। वो हर मुद्दे पर मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंच जाते हैं और ख़ासकर मस्जिद से बाहर निकलते हुए जो लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं उनके मुंह में ज़बरदस्ती माइक ठूसते हैं और इस तरह के उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्योंकि अगर आपके घर में मुसलमान बच्चे हैं, युवा हैं, 15 से लेकर 30 साल की उम्र जिनकी है, और अगर वो काम धंधे में लगे हुए हैं, कुछ पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बनने की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और अगर आप लोगों ने उनको ये वीडियो नहीं दिखाई और अगर आज आप लोगों ने ये बात नहीं बताई, तो हो सकता है कि फ्यूचर में उन्हें भी कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए। अयान कुरैशी ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले 2-3 वीडियो की झलक देख लीजिए। गर्दन काटना किसी ये क्या हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख में, ईसाई में कहीं लिखा है? क्या दिक्कत है, बोलिए ना खुल के। जब आप योगी में क्या योगी जी थोड़ा जो है मसला कम वो कर रहे हैं। आदमी सही है लेकिन थोड़ा सा मामला खराब है। दबा क्यों रहे, सबके है भैया, रहने दो। आपने झलक देखी, हालांकि वीडियो की शुरुआत में भी मैंने दिखाई, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, शुरुआत में भी मैंने झलक दिखाई थी और अयान कुरैशी का वीडियो भी दिखाया था। अयान कुरैशी पर जितनी भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब इन रिपोर्टर्स का क्या, इन पत्रकारों का क्या? मैं नाम नहीं लूंगा, ना ही चैनल का नाम लूंगा, क्योंकि हमारे सब एक तरह से बिरादरी के हैं लोग, सब इन्हीं सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। लेकिन इनका एजेंडा क्या है, इनका प्रोपगेंडा क्या है? इनका यह है कि अगर अतीक का मामला है, अतीक अपराधी था, कोर्ट में फैसला चल रहा था, वो जेल में बंद था, उसकी हत्या हुई, पुलिस की सुरक्षा में हत्या हुई, लेकिन उसके ऊपर सवाल पूछने जा रहे हैं मुसलमानों के मोहल्ले में, मस्जिद के बाहर इमाम को परेशान किया जा रहा है, उससे बात की जा रही है, जबरदस्ती इस तरह के सवाल उनसे किए जा रहे हैं, भड़काऊ भाषण उनसे इस तरह से लिए जा रहे हैं कि अगर वो तैश में कुछ बोलता है तो फिर उसके उस क्लिप को, उस वीडियो को बार बार दिखाते हैं, उस वीडियो को बार बार चलाया जाता है, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे दिखाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए मुसलमान किस तरह से बोल रहे हैं, मस्जिद के बाहर खड़े होकर मुसलमान किस तरह से बोल रहे हैं। मामला अतीक का है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं दूसरे मोहल्ले में, दूसरे शहर में जाके मुसलमानों से, उनसे जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जो जवाब देना नहीं जानते, जो बात ढंग से नहीं कर सकते, लेकिन जबरदस्ती उनसे उकसाया जाता है, उन्हें गुस्सा दिलाया जाता है। उसके बाद अगर वो कुछ बोल देते हैं तो उसे वही सारी चीज दुनिया को दिखाई जाती है। अगर वो कुछ गलत बोल रहा है उसके खिलाफ फिर एक्शन लेने की भी तैयारी कराई जाती है और फिर उसके नाम पे लाखों करोड़ों रुपए यूट्यूब के जरिए कमा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो डालकर। जिस तरह से गोदी मीडिया की एक पूरी टीम है, वैसे ही गोदी यूट्यूबर की एक टीम है, सब उसी धंधे पे चलते हैं। अब आप सुन लीजिए, मैं आपको कई एग्जांपल देता हूं। मामला अगर चाइना के मुसलमान का, उइगर मुसलमान वहां पे कुछ परेशान है, सरकार वहां की कुछ कर रही है, तो ये सवाल पूछेंगे, दिल्ली के किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाकर मस्जिद के बाहर खड़े होकर बात करेंगे। मामला अगर कन्हैया लाल की हत्या का था, जो कि उदयपुर में हुई थी, पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार किया कातिलों को, जो सजा देनी थी होगी,
लेकिन उसके सवाल जाकर ये पूछेंगे किसी दूसरे शहर के किसी दूसरे मुस्लिम मोहल्ले में मस्जिद के बाहर, क्योंकि सबको पता है कि मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है तो 5 टाइम की नमाज होती है। जाहिर सी बात है मुसलमान बाहर निकलेंगे, हम उनके मुंह में माइक ठूसेंगे, जबरदस्ती जवाब लेने की कोशिश करेंगे, अपने सवाल दागेंगे, वो सवाल जो निकलता ही लगेगा कि ये जहरीले सवाल हैं। सवाल बहुत अलग अलग तरीके के, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा लेकिन मैंने आपको झलक दिखाई है। तो उस तरह के सवाल पूछेंगे, जवाब जो मिलेगा उल्टा सीधा उसको बार बार चलाया जाएगा, बार बार उकसाया जाएगा। और खासकर नौजवान तबका जो पढ़ा लिखा नहीं, जो काम काज कर रहा है, अयान कुरैशी यहाँ पर एक मीट की दुकान चलाता है मुर्गे की, उसे दुनिया की समझ होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर का जहर, क्योंकि सोशल मीडिया वो भी चलाता है, दोनों तरफ उस तरह के लोग हैं, तो उसने उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ उसने इंसिडेंट देखे होंगे, जो कुछ माइंड में था, वो उसने उस कैमरे पर बोल दिया। अगर उसे समझ होती क्या वो बोलता, लेकिन बोलने के साथ साथ ही वो फंस गया पुलिस की गिरफ्त में। तो ऐसे तमाम वीडियोस हमने पहले भी देखे हैं, कुछ वायरल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके खिलाफ ये सारे लोग बार बार वीडियो चलाते हैं तो फिर आपके परिवार को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये आप अयान कुरैशी के मामले से समझ सकते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी चैनल वाला अगर आपके पास आता है, आप उससे बात कीजिए, अगर आपको जवाब पता है जवाब दीजिए, नहीं तो भैया हाथ जोड़ लीजिए कि देखिए हम इस पर बात नहीं करेंगे, ना ही हमें से नहीं पता है। जबरदस्ती वो पूछ रहा है, उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए कि मालिक हमें नहीं पता है, हम नहीं बात कर सकते, बात खत्म। कितना पूछेगा, 1 सवाल पूछेगा, 2 पूछेगा, फिर किसी और को पकड़ेगा जाकर, क्योंकि इन लोगों का धंधा सिर्फ ये है कि ये मुसलमानों के मोहल्ले में जाएंगे अपनी व्यूवरशिप के चक्कर में, क्योंकि एक बड़ी व्यूवरशिप इसी चीज़ की है कि वो इसी काम के लिए बैठा हुआ है कि अगर वो इस तरह कोई मैटर उसे मिलता है, मसाला इस तरह कोई मिलता है, उसे बार बार देखता है, आपस में शेयर करता है, और जो फिर उनके ऊपर बैठे हैं जिनसे कार्रवाई कराई जा सकती है वो कराई जाती है, और फिर उसे मुद्दा बनाकर उसके खिलाफ केस होते हैं, उसके खिलाफ एक्शन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। कुछ भी छोटा सा इन्हें कहीं से भी कुछ ज़रा सा भी अगर उसके वीकनेस मिल जाती है तो उसे पकड़ कर रखते हैं, बार बार चलाया जाता है। सीधे तौर पर बस मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर आपको जवाब पता है तभी आप कैमरे के सामने आए, अन्यथा ना आए। चैनल्स बार बार आएंगे, 2024 से पहले बहुत सारे लोग आपके गली मोहल्ले में आपको दिखाई देंगे, आपको बात करनी है, कीजिए, नहीं पता है तो साफ तौर पर मना कर दीजिए। और जैसा मैंने कहा कि मामला चाहे चाइना के मुसलमानों का मामला, चाहे अतीक का हो, मामला मुख्तार अंसारी का हो, ये उसके नाम पे आपके मोहल्ले में आएंगे, आपके बच्चों से सवाल पूछेंगे और आपको उकसाया जाएगा। आपका क्या लेना देना अतीक से, आपका क्या लेना देना मुख्तार अंसारी से, आपका क्या लेना देना उइगर के मुसलमानों से, आपका क्या लेना देना दूसरे मैटर से, दूसरे शहर के मामलों से। आप उससे पूछे कि भाई हमारे मोहल्ले के कामकाज के बारे में पूछ लीजिए। आप उससे कहिए कि भाई हमारे मोहल्ले की नालियां खराब है, रोड टूटा हुआ है, लाइट नहीं जल रही है, आप इस पर बात कीजिए ना। उससे बोले कि हमारे मोहल्ले में आए, भाई हमारी परेशानी सुनिए, दूसरे की परेशानी हमें मत बताइए कि दूसरी जगह पर क्या हो रहा है। हम यहाँ रहते हैं, इस जगह की बात कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। जाहिर सी बात है वो आपको पता भी होगा, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि अगर आप फिलिस्तीनी वाले मुद्दे पर उससे चर्चा करेंगे, आपको क्या पता है फिलिस्तीन इजराइल के मामले में। आप जो टीवी पर देखते हैं उसके पीछे कहानी क्या है, क्या इतिहास है उसका, आपको नहीं पता। उसको तो अपने हिसाब से जवाब चाहिए, वो आपको उसी तरह से सवाल करेगा, जवाब लेगा और फिर जाकर चला देगा। तो कहने का मतलब यही है, फिलिस्तीन का मामला हो, फिलिस्तीन के मुसलमानों का मामला हो, या सऊदी अरब के मुसलमानों का मामला हो, चाइना के मुसलमानों का मामला हो, अतीक का मामला हो, मुख्तार अंसारी का मामला हो, किसी का भी मामला हो, आपका जवाब नहीं पता तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, कोई परेशानी आपके लिए नहीं खड़ी होगी। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगली खबर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।